नमस्कार, न्यूज टीवी आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। आज समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ करड़ी सेना के पदाधिकारियों द्वारा, उनके ऊपर टायर फेंके गए और पत्थरबाजी की गई है, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं में जबरदस्त आक्रोश है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी जौनपुर सागर विधानसभा से युवा नेता डॉक्टर सुरभान यादव जी हैं। इस तरह से आज रामजी लाल सुमन जी के ऊपर हमला हुआ है, कैसे देखते हैं पूरे घटनाक्रम को आप? देखिए, ये रामजी लाल सुमन पे हमला नहीं है, ये योगी सरकार का फेल्योर है। उत्तर प्रदेश में जब ऐसे जो है पीडीए के नायक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके घर गए हैं, वहां उन्होंने कहा कि इनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, इनके ऊपर खतरा है। उसके बावजूद भी अगर उत्तर प्रदेश सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार, क्योंकि वो राज्यसभा से सांसद हैं, अगर उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों जिम्मेदार हैं कि इस देश में दलितों के लिए, दलितों के विकास के लिए, कि उनकी आवाज हमेशा दबी रहे। जैसे उनकी पहले की सोच थी, वो उसी ढर्रे पे आज भी रखना चाहते हैं। उनको एकदम कतई पसंद नहीं है कि दलित भी अपना अधिकार ले सके, अपना जीवन समुचित ढंग से जी सके, अपने शिक्षा सम्मान की लड़ाई लड़ सके। ये सब कतई एकदम बर्दाश्त नहीं है उन्हें। ये जीरो टॉलरेंस जो बात करते हैं योगी सरकार, वो कहां गया? बुलडोजर में दम नहीं है क्या? बुलडोजर का दम केवल एक जात विशेष के लिए है, कि उनके लिए नहीं है कि जो इस तरह से चलते राह पे किसी को चलने नहीं दे रहे हैं, वो भी राज्यसभा सांसद। आम लोगों का क्या हाल होगा, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। इस सरकार में नॉर्मल दलितों की क्या हाल होगी जब देश के एक प्रतिष्ठित सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य, उनके ऊपर इस तरह का हमला हो रहा है। तो और जो प्रदेश में, जिले में जो लोगों की घटनाएं, जो दलित बेचारे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, इस बात से अंदाजा लगा सके। ये जो इनका जीरो टॉलरेंस की नीति है, जो बुलडोजर में दम है, जो प्रशासन है, लॉ एंड ऑर्डर है, ये केवल जाति विशेष के लिए है। और जो उनकी जाति के लोग हैं वो कुछ भी करें, सब जायज है। बताइए इतना मन कैसे पड़ गया? जिस हिसाब से टायर फेंके जा रहे थे, आप वीडियो में देख, वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पे वायरल है, टायर फेंके जा रहे हैं, फिर कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। किसी तरह से उनकी सिक्योरिटी के लोग बच बचा के लेके निकले हैं। ये तो उनके लिए समझ लीजिए तो बच गए, ईश्वर ने बचाया है उन्हें, नहीं इनका पूरा प्लान था। और मैं तो इसमें दोषी मानता हूं पूरे उत्तर प्रदेश सरकार को, जो उनकी सुरक्षा देने में असफल रही है। और इन्हीं सरकार में ऐसे लोगों का इतना दम बढ़ गया है कि वहां सड़क पे खड़े होकर, कहां है आपकी पुलिस, कहां है आपकी फोर्स? जब इस तरह से हमला होगा, केवल आप जात विशेष की राजनीति करेंगे, हर तरफ ये कहेंगे हैं। अभी आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में भी वही हाल है। पहलगाम इस समय गर्मी में किस तरह से लोग जाते हैं छुट्टी मनाने, और वहां इस तरह घटना हो गई। आप कहते हैं हमने आज अभी शोक खत्म कर दिया है, देश अभी शोक में ही है। शोक में ही है। उसके बाद ये घटना हो गई। ये लोग चारों तरफ केवल धार्मिक उन्माद, जाति उन्माद, शोषण, भ्रष्टाचार और एकदम एक तानाशाही की सरकार चलाना चाहते हैं। देश की जनता इसका करारा जवाब देगी, मुंह तोड़ जवाब देगी। बस समय का इंतजार कर रही है। आने दीजिए समय, इस सरकार को उखाड़ के फेंक देगी देश की जनता। पीडीए की ताकत से ये घबरा गए हैं, इसलिए चारों तरफ केवल एक नफरत की आग, हिंसा की आग, धार्मिक उन्माद, यही सब फैला रहे हैं। इनके लिए अभी आप शिक्षा प्रश्न कर लीजिए, स्वास्थ्य पे प्रश्न कर लीजिए, और किसी व्यवस्था पे प्रश्न कर लीजिए, इसके लिए कुछ नहीं। केवल जाति विशेष की बात करवा लीजिए, हिंदू मुस्लिम करा लीजिए, धार्मिक उन्माद फैलवा लीजिए, किसी की सुरक्षा में देखिए अपनी आवाज उठा रहे हैं तो उनके ऊपर कैसे किस तरह से हमला हो रहा है। ये जीरो टॉलरेंस फेल है। योगी सरकार पूरी तरह से फेल है। इनको चाहिए कि नैतिक जिम्मेदारी देते हुए उत्तर प्रदेश से इस्तीफा देना चाहिए और नई सरकार का गठन होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। अन्यथा यहाँ पे चुनाव कराएं। 27 अभी साल भर है, पता नहीं क्या कर लेंगे लोग। इस तरह का आतंकवाद मचाएंगे तो ये भी एक आतंकवाद है, जातिवाद का आतंक है ये। डॉक्टर साहब, 12 अप्रैल से जिस तरह करड़ी सेना आगरा पहुंचती है, उसके बाद 19 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पहुंचते हैं। फिर अखिलेश यादव जी को भी धमकी दी जाती है कि कोई जुबान काटने के लिए पैसा देता है, कोई जान से मारने की धमकी देता है। लेकिन आज उनके राज्यसभा सांसद के ऊपर हमला हुई क्या? देखिए, देश सब देख रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा दिलों की धड़कन, करोड़ों हृदय सम्राट कितने धैर्यवान हैं कि लोग उनकी देश की तीसरी बड़ी सबसे बड़ी ताकत है केंद्र सरकार में। पूरा देश ये बात को जानता है, लेकिन इन्हीं के कुछ छुटभैया लोग इतना दुस्साहस है कि इनकी बात करते हैं, इनका गला काट देंगे। अगर मैं कहता हूं कि हमारा नेता एक बार आह्वान कर दे तो आ जाइए, किसको मैदान में आना है। लेकिन नहीं, वो जिस वंश से आते हैं, सबसे बड़े कूटनीतिज्ञ रहे, पूरा विश्व उनका लोहा मानता है, भगवान श्री कृष्ण के वंशज है। वो 99 गलती भी माफ करते हैं। लेकिन नहीं, इसको कोई कमजोरी ना समझे। 100 गलती होने पे सुदर्शन जैसे निकला था। वो मैं कहता हूं कि भाजपा के लोग ये गलती मत करिए।
नहीं तो पूरा तांडव मच जाएगा अगर नेता ने हमारे कह दिया किस तरह की बात है। अभी उसका आपने देखा, लेकिन अब जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, जो उत्तर प्रदेश सरकार से उम्मीद थी, उन्होंने आश्वासन दिया था, योगी सरकार को कहा भी था कि आप इनकी सुरक्षा को जो है ध्यान में रखिए, उसके बावजूद ये हाल है। इसका मतलब जानबूझ के कहीं न कहीं पीडीए के लोगों को, दलित पिछड़े लोगों को दबाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, लास्ट सवाल, जिस तरह से अभी शिक्षा निदेशालय में आग लगी, 2-3 कमरों में आग लग गई है, उस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? कई बार ऐसा होता है, कई ऑफिस में आग लग जाती है, दस्तावेज जल जाते हैं या जला दिए जाते हैं, इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? ये मान लीजिए इसका भी जांच होगी ना, तो कहीं न कहीं घोटाला साबित होगा। और ये आग लगना सरकारी कार्यालयों में लगाया नहीं जाता है। आग अपने आप से शॉर्ट सर्किट से नहीं लगती है, लगवा दी जाती है। मैं दावे से कहता हूं इसकी जांच हो तो किसी न किसी चीज की फाइल ऐसी उसमें जली होगी जो जांच के दायरे में इनके लोग आ रहे होंगे। उत्तर प्रदेश पूरा प्रशासन जिम्मेदार होगा। आप देख रहे हैं किस तरह से लोग वहीं पंचम तल पे बैठ के, लोक भवन में बैठ के, लखनऊ की सीट पे, हॉट सीट पे बैठते हुए किस तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और बात करेंगे औद्योगिक विकास की, और कमीशन की बात होगी 5%, और वो सबसे करीबी अफसर, हमारे नेताजी ने कहा कि वो उन्हीं के घर में बैठा हुआ है, लेकिन एक एसआईटी बैठाई गई, जांच हो रही है, उस जांच का नतीजा 6 महीने में सीफर आएगा, और जितना घोटाला हो गया सब माल मिल बराबर के बांट के खा लिया जाएगा। कुछ नहीं होगा। ये जितनी आग लगती है कहीं न कहीं घोटाला है, इसकी निष्पक्ष जांच होगी तो 100% इसमें तह खुलेगा और सामने आएगा कि सरकार जो है गरीबों का, उनका पैसा शोषण हुआ है, उनकी नौकरी कहीं न कहीं है जो है उनको नौकरी नहीं मिली होगी, उन्हीं सब दस्तावेजों को जलाया गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के युवा नेता, जौनपुर सागज विधानसभा से डॉक्टर सुरभान यादव जी थे, जो साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से रामजी लाल सुमन के ऊपर जो हमला हुआ है वो पीडीए और पिछड़े और दलितों का अपमान है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लगातार रामजी लाल सुमन की सुरक्षा को लेकर लगातार सरकार को आगाह कर रहे थे, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही थी।